हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन रहने वाली है वो रहेगी आपदा प्रबंधन पर, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। मैटर शुरू होगा 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। विश्व में निरंतर बढ़ते प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या के दबाव और औद्योगिक विकास के कारण प्राकृतिक संतुलन में बदलाव आ रहा है। प्रकृति में परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा है वह दिनों दिन गंभीर से गंभीरतम होता जा रहा है। विगत दशक में जलवायु परिवर्तन के अनेक दौर सामने आ रहे हैं। वैश्विक तापन के कारण ऋतु चक्र में विनाशकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भयंकर बाढ़, अकाल सूखा, अतिवर्षा, भूकंप, सुनामी, समुद्री तूफान और बर्फबारी जैसी घटनाएं हो रही हैं। इन सबके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव के क्रियाकलाप ही उत्तरदायी हैं। मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए वनों का बड़ी निर्दयता से सफाया किया, नदियों पर बांध बनाए, जल प्रवाह को बाधित किया, पर्वतों को काटकर सड़कें बनाई। इन क्रियाकलापों के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति का दोहन और शोषण कर प्रकृति के साथ अपने सहचर्य संबंध को अत्यधिक हानि पहुंचाने का काम किया। यही कारण है कि आज संपूर्ण मानव जाति अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक उत्पाद अंकगणितीय प्रणाली की भांति बढ़ती है, किंतु जनसंख्या बीजगणित की तरह बढ़ती है। एक समय तक तो जनसंख्या और प्राकृतिक उत्पाद की वृद्धि संतुलित रूप में रहती है, किंतु एक निश्चित सीमा के बाद जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक उत्पाद की वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब मनुष्य जनसंख्या पर अपना नियंत्रण खो बैठता है तो प्रकृति स्वयं प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। प्रकृति इस कार्य को भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, समुद्री तूफान, भूस्खलन, महामारी इत्यादि द्वारा करती है। पृथ्वी के गठन और आकृति निर्माण में विनाश और विकास चक्रों की समान भूमिका रही है। प्राकृतिक आपदाएं विनाश चक्रों के कारण ही आती हैं। भूगर्भ में ज्वालामुखियों के फटने तथा पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में हलचल होने के कारण आने वाले बदलाव से भूकंप आते हैं। इनके कारण पृथ्वी के धरातल में अकस्मात कई बदलाव होते हैं। ज्वालामुखी के फटने से पिघली हुई चट्टानें लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर फैल जाती हैं। इससे पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है तथा विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है। पृथ्वी पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, सूखा, सुनामी, समुद्री तूफान और भूकंप में से भूकंप को सर्वाधिक आकस्मिक और विनाशकारी आपदा माना जाता है। भूकंप से बड़ी बड़ी मात्रा में जानमाल की हानि होती है। इसके कारण लाखों लोग मारे जाते हैं और लाखों घायल, अपाहिज और बेघर हो जाते हैं। नदियों
के मार्ग बदल सकते हैं, झीलें बन सकती हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में आने वाले भूकंप अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफान अधिक तबाही मचलने वाले होते हैं। दोस्तों, आज की डिक्टेशन समाप्त हुई। अगर दोस्तों आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, अगर आपको पेड बैच चाहिए, पेड बैच हम जूम मीटिंग से कराते हैं बिल्कुल लाइव, आपका उस पर रीडिंग कराते हैं। आपको मैटर जैसे मैंने बोला, अब आप रीडिंग करेंगे, वो एक एक शब्द मुझे सुनाई देगा। एक बच्चे से मैं रीडिंग कराता हूँ 2 मिनट, फिर 3 मिनट दूसरे से कराएंगे, इस तरीके से सभी से कराते हैं। हमारा पेड बैच चलता है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर आप उस पेड बैच में जरूर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे जो थंबनेल पे नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको ऐड कर देंगे और आपका एक दिन आपका डेमो फ्री रहेगा। आपको फीस बाद में पे करनी है, पहले आप एक दिन का डेमो लीजिए, उससे आपको ऑफलाइन से ज़्यादा कई गुना आपको बेनिफिट होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार डेमो जरूर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।